नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव टीवी। मैं इस समय मौजूद हूँ गगहा ब्लॉक के ग्राम सभा नेवादा में। जैसा कि कहा जाता है कि भारत गांव में बसता है, लेकिन इसकी परिस्थितियां विपरीत हैं। भारत गांव में तो बसता है, लेकिन विकास पहले शहरों का होता है। आज मैं ऐसे ग्राम सभा में खड़ा हूँ, हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। मैं उन बातों पर चर्चा करूँगा कि अक्सर ग्राम सभाएँ उपेक्षित रह जाती हैं विकास को लेकर। कारण उसका क्या है? धन का अभाव। प्रधान लोगों के पास उतना बजट नहीं होता वो कार्य करवा पाएँ, और विधायक सांसद सबके प्रिय नहीं होते हैं। वो लोग वहीं पे अपना बजट देते हैं जहाँ पे उनके यहाँ रोज़ लोग दरबार करें या फिर उनके करीबी हों। जबकि विधानसभा या हो, लोकसभा हो, जिला पंचायत हो, सारे लोग वोट कहीं ना कहीं ग्राम सभा से लेते हैं, लेकिन जिम्मेदारी केवल विकास की प्रधान की होती है। प्रशासन भी इस समय केवल टारगेट प्रधान को कर रहा है। और रही बात थाना, तहसील, लेखपाल, तो कई जगह मैंने 7 जिले की कहानी दिखाई है कि हर कोई कहीं ना कहीं प्रशासन बिल्कुल निरंकुश हो चुका है। लोग अपना इज्जत बचाने में लगे हैं, वो प्रधान हो चाहे आम जनता हो। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं अपनी इज्जत बचाने में लगे हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? राम सिंहासन यादव। राम सिंहासन यादव जी, आप प्रधान प्रतिनिधि हैं यहाँ पे। प्रधान कौन है सर? हमारी पत्नी सपना यादव। सपना यादव जी। प्रधान जी, हमें ये जानना है सर कि ग्राम सभा में ऐसे क्या क्या कार्य हैं जो आप नहीं करवा सकते अपने बजट से, जो अन्यत्र निधियों से ही संभव है? रोड है। कितना लंबा रोड है सर? लंबा रोड 250 मीटर। 250 मीटर? मीटर जी। मीटर। एक है वो भी 300 के मीटर के लमसम में होगा, जबकि उस पर जो है पिच रोड को जो है टच करेगी वो। जी जी। और एक आबादी की ज़मीन है जिसमें हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र खोलना चाहते थे, लेकिन एक व्यक्ति जो है उसको जो है कब्जा किया हुआ है। कई जगहों से हम लोग प्रशासनिक तौर पर गए कागज़ वगैरह ले करके, लेकिन कोई मान्य नहीं रहा। कहाँ कहाँ पे आप गए थे सर? और तहसील तक गए हैं, डीएम के कार्यालय तक गए, डीएम कार्यालय से आया कागज़ तहसील पे भी जो है जांच आई। जांच में लेखपाल जो है उसको वाटरबार्क कर दिया, ख़त्म कर दिया। फिर तब से हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं किसी तरीके से खाली किया जाए। ये कैसे पता है कि जो ज़मीन है वो अतिक्रमण किया हुआ है उस पर जो है सर लकड़ी वकड़ी रख करके, वो जब हम जाते हैं हटाने तो कहता है कि इस पर हत्या हो जाएगी। क्या नाम है उसका? बल्ब है ओम प्रकाश हरिजन, सन ऑफ विजयी है। यानी उस पर कोई कार्य आप सरकारी भवन वगैरह बनवाना चाहते हैं? जी। ईटा बाउंड्री के लिए सर ईटा गिरा चुके हैं जी। फिर भी जो है नहीं होने दे रहे हैं सर। मारपीट के लिए जो है उतारू हो जा रहे हैं। और ऐसा कोई कार्य प्रधान जी? मान लीजिए 2 रोड हो गया, एक जो अतिक्रमण है वो हो गया। हमारे ग्राम सभा में सर जो है मनरेगा से वो सुंदरीकरण के लिए आता है, हर ग्राम सभा में है। हमारे यहाँ लाइट जो है दिक्कत में है, विद्युत व्यवस्था। जी 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 जी। कोई ऐसी बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी से आप सीधा कहना चाहते हो अपने ग्राम सभा को लेकर, प्रशासन को लेकर? हमारे ग्राम सभा में बजट थोड़ा कम है सर, जिसके लिए हम जो है कोई कार्य उस बजट को खर्च करने में ही 2 से 3 महीने के अंदर ही खर्च हो जाता है। बाकी कार्य बाकी रह जाता है। कभी आपने विकास के संदर्भ में माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक जी से कभी आपने कोई बात? कभी ऐसा नहीं हुआ सर। कभी आपने? कभी उन लोगों की ज्ञानता में आया? नहीं, सांसद जी आते भी नहीं हैं। कभी कभार रियल में आ गए तो भी 2-4 घर चले जाते हैं। तो मंत्री बन गए, अब तो और नहीं आएंगे। आम जनता से जो है मुलाकात होती तब तो आदमी जानता है। इस समय जो वर्तमान सरकार चल रही है प्रधान जी, अगर बात उसकी करी जाए तो कितना आप सहमत हैं उनसे? नहीं, सरकार से तो सहमत हैं। सरकार से सहमत भरपूर, क्योंकि सरकार विकास के तौर पर जा रही है, लेकिन हमारा संदेश नहीं जा रहा है सरकार के पास। जाएगा। ये नेवादा के प्रधान प्रतिनिधि जी हमारे साथ थे। और जो आजकल सुर्खियों में है कि प्रशासन निरंकुश हो गया है, अतिक्रमण यहाँ पे है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बुलडोजर हर जगह चलता है, लेकिन यहाँ पे अतिक्रमण है। इसको इन्होंने जिलाधिकारी को भी दिया, तहसील पर भी आया, लेखपाल तक आकर ख़त्म हो गया। यानी न जिलाधिकारी सुनने वाले हैं, न तहसीलदार सुनने वाले हैं, न लेखपाल। लेखपाल तो इस समय डीएम के प्रतिरूप हो गए हैं। लेखपालों की कहानी बड़ी अजीब हो गई है। बिना चढ़ावा चढ़ाए न सेक्रेटरी सुनने वाले हैं, न लेखपाल सुनने वाले हैं। कहीं से कोई कहानी नहीं होनी है। ये निरंकुश व्यवस्था चल रही है प्रशासन की। ये एक प्रधान नहीं, हजारों प्रधानों ने कहा है।
और इन पर अंकुश लगाना अत्यंत आवश्यक है। प्रधान जी की ग्राम सभा में 2 ऐसे रोड हैं जो प्रधान जी अपने बजट से नहीं करवा सकते हैं, हो भी नहीं पाएगा। और माननीय सांसद जी कभी यहाँ दर्शन नहीं दिए, अब मंत्री बन गए तो अब दर्शन कहाँ से देंगे, दिल्ली रहेंगे वो। विधायक जी का क्या पता है, त्रिपाठी जी कभी आते हैं सर? नहीं सर, उनके भाई हैं सांसद जी के यहाँ से। अच्छा, विमलेश पासवान जी का है। विमलेश पासवान जी वो भी नहीं कभी आते? नहीं सर, कभी नहीं। कभी नहीं। 2 रोड है, दिन दिखाई दे दिए चुनाव में आते हैं प्रधान जी के अनुसार और उसके बाद दिखाई नहीं देते हैं और दिखाई भी नहीं देंगे। इस चुनाव में भेंट भी नहीं हुआ हमसे जी। अब इसके बाद 2027 का चुनाव नज़दीक है। 2027 में जनता क्या करी, आने वाला 2027 बताएगा। 2029 में फिर लोकसभा का चुनाव है, उसमें जनता क्या करेगी आने वाला समय बताएगा। लेकिन समय रहते अगर इन जनप्रतिनिधि इन प्रशासन के लोगों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो परिणाम तो जनता देगी। लेकिन जो समस्या प्रधान जी ने बताया, 2 रोड ऐसे हैं जो ग्राम सभा में अत्यंत जरूरी है, प्रधान जी अपने बजट से नहीं करवा सकते। आंगनबाड़ी सेंटर नहीं है, बारात घर नहीं है, एक अतिक्रमण किया हुआ है और खुलेआम धमकी देता है कि अगर आप हटाएंगे तो हत्या हो जाएगा। तो हत्या कौन करवाया जाएगा? जब प्रशासन मौन बैठा है, थाना मौन बैठी है, तो प्रधान जी अपना हत्या तो करवाएंगे नहीं। अभी 2 टाली ईंटा भी गिरा चुके हैं। 2 टाली प्रधान जी के कहने अनुसार वहाँ ईंटा भी गिरा हुआ, उसके बाद भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। ये हाल है गोरखपुर। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ज़िले का, जहाँ से आप कई बार सांसद रहे, यहीं से आप मुख्यमंत्री हुए, पूरा प्रदेश देख रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत के नेशनल लेवल पे आपका नाम है। लेकिन गोरखपुर में जब ये कहानी है तो अन्य जगहों की मैं बात क्या करूं। बाकी मुझे पूरा विश्वास है 2027 के चुनाव के पहले इन पे निश्चित रूप से ध्यान दिया जाएगा। आप बने रहिए पब्लिक लाइव टीवी साथ। अगले जन